इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं असम से। असम के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र हो गया है जारी। मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद रही, जिन्होंने संकल्प पत्र को जारी किया। जमीन जिहाद के खिलाफ कदम उठाएंगे बीजेपी की तरफ से, यह कहा गया। असम को देश का पूर्वी प्रदेश द्वार बनाएंगे, पूर्वी प्रवेश द्वार बनाएंगे, इसका जिक्र किया गया। असम में 5 लाख करोड़ का निवेश करेंगे बीजेपी की तरफ से, ये कहा गया। और ये उसी वक्त की कुछ तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जब यहां पर बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी हो रहा था। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की भी यहां पर मौजूदगी आप देख पाएंगे और इस दौरान तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया गया। इसी बीच अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी लेकर। अक्षय, देखिए ये बड़ी जानकारी आई है निकलकर और ये कहा है कि इसके पहले भी हमने देखा कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी बैक टू बैक कई सारे दौरे रहे, लेकिन अब जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है, क्या कुछ खास और कहां पर ज्यादा फोकस रहा? और देखिए, जिस तरह से बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, साफ तौर पर है कि विकसित भारत का जो एजेंडा प्रधानमंत्री ने तय किया है, विकसित आसाम का बात दोहराई गई है कि विकसित आसाम बनाना लक्ष्य है। और जिस तरह से 10 सालों में पिछले 10 सालों में सरकार ने काम किए हैं, उसको किस तरह से आगे बढ़ाना है, एक एजेंडा तय किया गया है। विकसित आसाम के साथ साथ घुसपैठ रोकना एक प्रमुख एजेंडे के रूप में दर्शाया गया है। साथ ही साथ महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए सरकार ने अब बीजेपी ने जो संकल्प पत्र उसमें दर्शाया है कि 40 लाख जो स्वयं सहायता ग्रुप हैं उनको सशक्तिकरण किया जाएगा महिलाओं का। साथ ही साथ लगभग 37 लाख जो महिलाएं हैं उनको 1250 रुपए का जो महीने की जो किस्त जाती है अरुणोदय योजना के तहत उसको दिया जाएगा और सरकार इसको लेकर के आगे बढ़ाएगी। सांस्कृतिक उत्सव की बात करें तो बर्फुकान और अन्य जो शहीद रहे हैं असम के, उनको लेकर के स्मारक बनाने का प्लान, और साथ ही साथ ब्रह्मपुत्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से डेवलप किया जा सकता है, किस तरह से पुलों का निर्माण किया जा सकता है, असम में किस तरह से आम आबादी को बेहतर जीवन दिया जा सकता है, उसके लिए तमाम बातें कही गई हैं। कहा जा सकता है कि अपने 10 साल के शासनकाल को कांग्रेस के 60 साल से बीजेपी जोड़ रही है और इस बात का जिक्र न सिर्फ हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया बल्कि निर्मला सीतारमण जो उस दौरान मौजूद थी उन्होंने भी जिक्र किया। साथ ही साथ दिलीप सैकिया ने कहा कि विकसित आसाम बनाना उनकी पार्टी का लक्ष्य है और उसके लिए तमाम काम किए जा रहे हैं और पिछले 10 साल में जो काम किए गए हैं वो आने वाले समय के लिए बेहतर रणनीतिक रूप से भागीदारी होगी। और साथ ही साथ चाय बागान के लिए जो वहाँ पर मजदूर हैं उनके लिए बेहतर योजना का निर्माण किया गया है। भूमि अधिकार उनको देने की बात कही गई है। कहा जा सकता है कि मजदूरों से लेकर के महिलाओं तक और उसके बाद युवाओं के जॉब क्रिएशंस को लेकर के भी बीजेपी ने संकल्प पत्र में अपनी बात दोहराई है। देखना दिलचस्प यही होगा कि जिस तरह से कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यही लगभग 40 लाख महिलाओं को बेहतर जीवन यापन के लिए बात कही थी और कैश जो इंसेंटिव देने की बात की थी, बीजेपी ने भी उस बात को अपने एजेंडे में रखा है, अपने संकल्प पत्र में रखना है। किसको वहां पर जनता आशीर्वाद देती है क्योंकि 9 अप्रैल को वहां पर मतदान होना है और उससे पहले निश्चित से लगातार संकल्प पत्र जारी करना, उसके बाद नेताओं की सक्रियता। लेकिन इस बीच असम के सीएम की तरफ से क्या कुछ इस दौरान कहा गया वो हम दर्शकों को सुना देते हैं। असम ऐसा एक प्रदेश है जो प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डबल इंजन सरकार का कार्यकलाप, साथ में जो एक सफलतम प्रयोग इसको साफ दिखाई देते हैं। एंड असम शुड कंटिन्यू टू द नेशंस जर्नी टुवर्ड्स द विकसित भारत। We do not want to be a dependent state. अक्षय, यहां पर हमने सुना जब वित्त मंत्री की भी मौजूदगी थी तो डबल इंजन सरकार के फायदे भी वो गिनाती हुई नजर आई, लेकिन ऐसे में भी आपने गिनाया कि महिलाओं के लिए क्या कुछ इसमें वादे किए गए हैं। अगर हम बात करें युवाओं के लिए या रोजगार के लिए, तो रोजगार को लेकर, युवाओं को लेकर क्या कुछ वादे किए गए फिलहाल मैनिफेस्टो में?
और देखिए, जॉब क्रिएशंस की बात की गई है और सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिस तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण की बात रही है, युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, रोजगार से जोड़ने के लिए जॉब क्रिएशंस को वहाँ पर प्रमुखता देने की बात कही गई है। और इसके अलावा ये कहा गया है कि 5 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर लाए जाएंगे, जिससे कि प्रदेश का जो विकास है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, वो तेज़ी से आगे बढ़ सके। हर जगहों पर, हर जिले में खास करके मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही गई है और जो कि स्वास्थ्य की दिशा से खास करके पूर्वोत्तर के इलाके में निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि अगर ऐसा होता है तो कहा जा सकता है। जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी की बात कही गई है कि 40 लाख महिलाओं को हम अरुणोदय योजना से जोड़ने जा रहे हैं और स्वयं सहायता ग्रुप के जरिए उनके सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी का मैनिफेस्टो एक तरफ से कहा जा सकता है कि वहाँ के जो मजदूर हैं, खास करके जो चाय बागान से जुड़े मजदूर हैं, उनको भूमि में भागीदारी, भूमि पट्टा देने की बात जो कही गई है, उससे भी लगता है कि एक रोजगार सृजन देखने को मिलेगा। क्योंकि चाय बागान पर असम में राजनीति होती रही है कि वहाँ पर चाय बागान को ख़त्म किया जा रहा है, वहाँ के लोगों को उससे दूर किया जा रहा है, जिससे कि जो बेरोजगारी दर लगातार वहाँ पर बढ़ी है, उसको निश्चित से न सिर्फ सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा बल्कि निर्मला सीतारमण ने साफ कहा कि हम मजदूरों को भी सशक्त कर रहे हैं, चाय बागानों के जो लोग हैं उनको भी सशक्त कर रहे हैं और ये इंडस्ट्रीज को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो स्वास्थ्य से लेकर के रोजगार और रोजगार से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है मैनिफेस्टो में। सबसे बड़ी बात ये रही है कि पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी भी है, इसके बावजूद भी एक विजन देना लोगों को देखना दिलचस्पी होगा कि इस विजन जो दिया गया है, संकल्प पत्र जो रखा गया है, जनता उसको किस तरह से लेती है और क्या एक बार फिर से हेमंता बिस्वा शर्मा को आशीर्वाद देती है। हालांकि बीजेपी एकदम कोशिश कर रही है, खास करके प्रदेश अध्यक्ष जो दिलीप सैकिया हैं, सांसद भी हैं और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी भी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हमारे संकल्प पत्र में वो सब कुछ है जो आसाम चाहता है। जिस तरह से सरकार कांग्रेस की थी, 32 साल तक वहाँ पर अफसा लगाया गया और उसके कारण लोगों के जीवन यापन में दुश्वारियाँ निकल के सामने आई, बेरोजगारी बढ़ी, युवाओं में को कैद किया गया और इसके कारण असम की जो विकास दर होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं बढ़ी है। लेकिन पिछले 10 सालों में हेमंता बिस्वा शर्मा ने जिस तरह से काम किया है उस तस्वीर बदली है, ऐसा बीजेपी का मानना है। और इस विजन डॉक्यूमेंट्स के जरिए, संकल्प पत्र के जरिए बीजेपी की यही कोशिश है कि एक बार फिर से वहाँ पर सरकार अपनी बनाई जा सके। आपने पूरा पढ़ा भी होगा, जिस तरीके से भी आप अक्षर जिक्र भी कर रहे हैं यहाँ पर मैनिफेस्टो का। इस पूरे मैनिफेस्टो में आपको ऐसे कौन से पॉइंट्स अक्षर नजर आ रहे हैं जो एक तरीके से बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक हो सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर निवेश का जिक्र अगर हम बात करें तो 5 लाख करोड़ का निवेश अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा कहलाता है। या एक सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी रहा, या बाढ़ में जो असम में जो बाढ़ का एक स्थायी मुद्दा जो लोगों के लिए परेशानी का सबब रहता है। तो इन सब में आपको कौन सा ऐसा मुद्दा नजर आ रहा है अक्षय जो एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक की तरह काम करेगा? ठीक है अक्षय, आपके पास हम लौटेंगे।